Hello and welcome back, dear students, to the Physics Vision classes. आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो जिसका आपको इंतजार था इतने टाइम से, लेक्चरर कैडर का एग्जाम, वो घड़ी आ गई, अनाउंस हो गया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से होल्ड में भी थे कि अगर आएगा तो तैयारी करेंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो 2 महीने पहले ज्वाइन कर चुके हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, कंपटीशन में थोड़ा सा आगे निकल गए हैं क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है। तो एनीवेज, हम शुरू करते हैं आपसे बातचीत के लेक्चर क्या है, क्या क्या चीजें आपको देखनी है, किस तरह से आप इसमें अपना स्कोप बना सकते हो। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कैसे इसे ग्रैब कर सकते हो आप। ठीक, तो इस पे बातचीत करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर कैडर का सिलेबस है, जिसमें ये बेसिकली ये 10 बुक्स हैं। ये वही 10 कोर्सेज हैं जो आपने शायद पिछले 5 साल में बीएससी और एमएससी का सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर नए स्टूडेंट हो तो 10 सेमेस्टर्स में आपने कवर किया होगा, पुराने एनुअल सिस्टम से हो तो आपने 5 साल में कवर किया होगा। ये 5 साल का सारा सिलेबस इसमें आने वाला है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वो क्वांटम मैकेनिक्स की अगर बात करें तो वो बेसिक सा बोहर मॉडल का क्वेश्चन भी हो सकता है, इंट्रोडक्टरी। ठीक, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ पे भी हो सकता है, और वो एडवांस में स्टर्न-गार्लक या परटर्बेशन थ्योरी पे भी हो सकता है, बॉर्न स्कैटरिंग अप्रोक्सीमेशन में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सारा सिलेबस आपको आता होना चाहिए। ठीक, और उसी के हिसाब से आपका बात बनेगी आगे। तो क्या कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे आपको काम करना है? इसमें एक तो है कि आपको एनालिसिस करने हैं बहुत सारे तरह के। किस किस तरह के? जैसे कोई कोई टॉपिक ऐसा भी होगा जो आपका कंफर्ट जोन है लेकिन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और कोई ऐसा होगा जो आपको नहीं आता, मुश्किल आता है जैसे, और पेपर के लिए मतलब वो आ जाता है। तो आपका अलग अलग तरह का इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, उसमें आप हो सकता है क्लासिकल मैकेनिक्स में ओवरऑल देखें तो हम 10 सब्जेक्ट्स हैं, 150 क्वेश्चंस हैं, तो 15 क्वेश्चंस पर बुक बनते हैं। लेकिन इसमें से होगा तो ये कि प्रोबेबिलिटी है ना, हो सकता है क्वांटम में से 15 की जगह 20 बन जाए और क्लासिकल में 15 की जगह 10 बने। ये भी पॉसिबिलिटी है। अब इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है वो क्लासिकल अच्छी आती हो और उसमें से 10 क्वेश्चन आ जाए, और क्वांटम मुश्किल लगती हो उसमें से 20 बने। तो उल्टा भी हो सकता है कि आपको क्वांटम अच्छी आती हो, आप उसे क्वांटम को क्वांटम ही रखो, क्वांटम ना बनाओ, और न्यूक्लियर को न्यूक्लियर ही रखो, अनक्लियर ना रखो, और उसी में से क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटीज, और आपको अपनी प्रोबेबिलिटीज बढ़ानी होती है पेपर क्रैक करने की। ठीक है, और इसमें आपको जो एनालिसिस करने होंगे, जैसे यही चीज करनी होगी। फिर लेक्चरर कैडर की अपनी एक अप्रोच होती है कि उनको आपसे क्या चाहिए। हर पेपर की अपनी एक डिफिकल्टी लेवल और अपनी एक अप्रोच होती है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं इसे, सिंपल पेंडुलम की ही एग्जांपल से समझते हैं इसे। अब सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन में आपको बेसिक इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल बाई जी वाला फॉर्मूला अगर मैं लेंथ डबल कर दूं, एक लड़की की जगह 2 लड़कियां बिठा दूं, मास बढ़ा दूं, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसी को मैं थोड़ा टफ भी कर सकता हूँ कि उसकी डेरिवेशन में एक बीच में असम्पशन आती है कि दैट एम्पलीट्यूड शुड बी स्मॉल। अब मैं पूछ लूंगा कितना स्मॉल, बताओ, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। अगर ऐसा पूछा तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल और डायरेक्शन दोनों बदल गए। अप्रोच में देखो, क्लासिकल की जगह आपको मैथमेटिकल की थोड़ी तरफ ज्यादा डाइवर्जन हो गया। ठीक है, और मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि छोड़ो एंगल कितना कितना नहीं, स्मॉल कितना लार्ज। मैंने लार्ज कर दिया, लार्ज कर दिया, अब बताओ टाइम पीरियड घटेगा या बढ़ेगा या सेम रहेगा? ये अप्रोच पे है, आपको ये भी एक एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इतने सालों के टॉपिक्स में कुछ इजी हैं, कुछ डिफिकल्ट हैं, कुछ का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना पड़ेगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या है कि मान लो आप एक सिंपल सा एक परटर्बेशन का टॉपिक पढ़ रहे हो, जिसमें आप एक दिन लगाओगे, और आपको उम्मीद है, पक्का ही है कि 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिल जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर आपने वही स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, इलास्टिक स्कैटरिंग वाला, 4 दिन लगाओगे और हो सकता है क्वेश्चन एक भी ना आए। तो ये भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस टॉपिक पे कितनी इनपुट देनी है और उससे कितनी आउटपुट हमें मिल सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। तो अगर आपको लगता है कि सारी तरह के एनालिसिस, सारा सिलेबस कवर इस पूरे भरे कंपटीशन में 2016 में आई थी लास्ट पोस्टिंग जनरल के लिए सारी फिजिक्स में, और तब से लेके आज तक पोस्ट नहीं आई। इतनी अच्छी पोस्ट है, वो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, वो भी सारे compete करेंगे। बनता है, इतनी अच्छी पोस्ट है, इतनी अच्छी सैलरी है, रिप्यूटेड पोस्ट है, वो भी कंपटीशन में आएंगे। और एक फ्रेशर्स भी अवेलेबल हैं, जो अभी अभी एमएससी बीएड करके आप निकले हो, आपका एनर्जी लेवल ही अलग है। कोई फैमिली के झमेले भी नहीं होंगे अभी शायद, कोई टेंशन्स नहीं होंगी, फैमिली के इतने बर्डन, इतना काम नहीं होंगे। तो एक तरफ एक्सपीरियंस है, एक तरफ वो लर्निंग है, जो बहुत सारा कुछ सीखा हुआ है, इतने टाइम से वेट कर रहे हो, आप उस पे उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हो। दूसरी तरफ एनर्जी लेवल है, कंपटीशन दोनों तरफ से बहुत हाई है, ठीक है। तो आप अपॉर्चुनिटी को छोड़ नहीं सकते। जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी। और अगर एक बार ये अपॉर्चुनिटी निकल गई हाथ से, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी वो आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते, ठीक। तो ध्यान से, अच्छे से, अगर आपको पूरा श्योर है 100% दैट यू आर एबल टू हैंडल इट बाय योरसेल्फ ओनली, गो अहेड, लगा दो जान, दिखा दो दुनिया को कि जो क्षमता आप में है वो और किसी में नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें एक मेंटर की जरूरत है, हमें सिस्टमेटिक वे से चलना है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क से चलना है, तो आप मेरे पास आ सकते हो, डोंट वरी, मैं हूं ना, ठीक। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, माई सेल्फ डॉक्टर अनुज गुप्ता। उसमें मैं ये सारे एग्जाम्स क्लियर कर चुका हूँ, पिछले तकरीबन 1.5 दशक से इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ। यूजीसी नेट, सीएसआईआर जेआरएफ जो है ऑल इंडिया रैंक के साथ 70, 50, 10 मल्टीपल टाइम्स क्लियर है। जेस्ट का पेपर होता है, गेट का होता है, टीआईएफआर होता है, यू जस्ट नेम द एग्जाम, फिजिक्स एग्जाम, मेरिटोरियस का, लेक्चरर कैडर का एग्जाम रैंक 1 के साथ क्लियर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्स हैं सब। और अब पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके, एक एक चीज का एनालिसिस करके देखा हुआ है। पिछले इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ इन सब चीजों को, यूजीसी नेट की कोचिंग दे रहा हूँ, अभी फिलहाल मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर को पढ़ा रहा हूँ। तो सब एनालिसिस करके देखा हुआ है कि कौन सी चीज को कहां से टारगेट करना है, किस तरह से आपने बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड प्लान वे में चलना है कि आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। उसमें आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी मेहनत, आपका सब वो इन्वॉल्व है ही है, टू वे है। लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ आपको देना, वो मेरा काम है, आपको उसमें आगे लेके जाना, ठीक है। तो जो मैं कोर्स यहाँ पे अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए, उसके बारे में मैं बात बता देता हूँ आपको, ठीक है। उसमें एक क्वेरी तो बहुत ज्यादा है कि रिकॉर्डेड है कि लाइव है। तो आपको मैं बता दूं कि रिकॉर्डेड या लाइव कोई भी कोर्स जो सिर्फ एक साइड का हो, जो सिर्फ रिकॉर्डेड या सिर्फ लाइव हो, वो आपके काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि 10 सेमेस्टर्स का काम आप 10 वीक्स में लाइव क्लास लगा के 2-2, 3-3 घंटे की, चाहे 4 घंटे की, 5 घंटे की लाइव क्लास लगा के आप कवर कर लोगे, नहीं होने वाला, नहीं हो सकता, ठीक है। और उसमें एक चीज ये भी है कि अगर मैं 1 घंटे की क्लास में आपको काम सिखा रहा हूँ, उसे आपको पूरे अच्छे से कवर करने के लिए 2, 2.5, 3 घंटे चाहिए, ताकि आप उसमें पूरी पकड़ बना सको अपनी, पूरा मतलब प्रैक्टिस चाहिए, पूरा एफर्ट्स चाहिए उसमें, ठीक है। तो अगर वो इतनी देर की क्लास होगी, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होने वाली उस सेंस में। और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, बेसिक वही रहेगा, वही लाइव सेशंस ही हैं, वो रिकॉर्डेड सेशंस ही हैं, जो उसमें आपको वही थ्योरी वही मिलेगी सब कुछ। तो अगर आप एग्जैक्टली कोर्स की बात करो तो रिकॉर्डेड है, ठीक है। लेकिन इसमें रिकॉर्डेड के साथ, अब रिकॉर्डेड में क्या होता है, आपने देख लिया, देखा नहीं देखा पता नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, टाइम नहीं है, डेडलाइन नहीं है, शेड्यूल नहीं है, तो फिर वो आप लेके रख भी लोगे तो बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। उसमें ऐसी भी चीजें होंगी जो आपको लगेगा नहीं, अभी नहीं। आप बेनिफिट क्या है, आप उसे अपनी स्पीड पे कर सकते हो। अगर किसी को, आपको अच्छे से आता है कोई सब्जेक्ट, तो आप उसे डबल स्पीड पे कर लो और जल्दी से खत्म कर दो। आपको लगता है कि इसमें मेरा हाथ तंग है,
उसे स्लो स्लो कर लो, 2x पे करो या हाफ एक्स पे, वो आपकी चॉइस है। दिन में करोगे रात में करो, सारा घर का काम करने के बाद आराम से बैठ के तसल्ली से रात को 2 बजे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये नहीं है कि फिक्स 5 बजे क्लास लगाई तो लगाई, नहीं तो गया, ऐसा नहीं है। ये बेनिफिट्स भी हैं। और प्लस साथ में क्या होगा, साथ में होगा कि हो सकता है आपको किसी टॉपिक में लगे कि मैंने डिटेल में जाना था जी, मुझे मजा नहीं आया, या फिर मुझे डिटेल में नहीं जाना, मुझे तो बस क्रक्स बताओ सर, टफ लग रहा है टॉपिक, बस ये बताओ। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, आपको लगा कि ये 2 दिन 4 दिन मैं पढ़ूंगा, मुझे तो ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता था और इतना टाइम क्यों लगाऊंगा, तो सर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, बस वही करूंगा मैं। इट्स ओके, वो कर लेना, मैं आपको वो बता दूंगा कि अगर ये 4 क्वेश्चन आपने कर लिए तो ये टॉपिक का आप क्वेश्चन पेपर में आंसर करने लायक हो जाओगे। ठीक है, तो हम इसके लिए लाइव क्लासेस लेते हैं, जिसमें टॉपिक की भी लाइव क्लासेस होती हैं, फ्राइडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, और अगर आपके क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है टॉपिक नहीं पूरा पढ़ना, डिटेल में पढ़ना है, डिटेल वाली वीडियो मिल जाएगी। अगर क्रक्स वाले पढ़ना है, वन शॉट वीडियो मिल जाएगी। डिटेल लेक्चर्स भी हैं, वन शॉट भी हैं, लाइव में भी हो सकता है, अगर रिकॉर्डेड में ही दूसरा सेशन लेना है तो वो भी ले सकते हो। और अगर आपको लगता है पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना, सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस करने हैं उसके, या असाइनमेंट कर रहे हो, उसके डाउट्स आ गए हैं, उसके लिए डाउट सेशंस भी जो हैं वो इसमें चलेंगे, और वो होंगे मंडे एंड थर्सडे को। तो इस तरह से ये सेशंस भी अवेलेबल हैं। उसके बाद आप चीजें सीख ली, हो गया, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, और असाइनमेंट्स भी अलग अलग फॉर्म्स में है कि एक बार सारा कुछ कवर करते हुए असाइनमेंट्स हैं, उसके बाद आपको 100+ क्वेश्चंस वाली असाइनमेंट्स मिलेंगी। मतलब हर कोर्स में से लगभग 100+ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, जो लेक्चरर गाइडर को स्पेसिफिकली ध्यान में रख के बनाए गए हैं कि भाई ये इस तरह के क्वेश्चंस इन्हें चाहिए होते हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी आपको बहुत बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं, वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से उस रिक्रूटमेंट में अपनी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के कैपेबल बना देते हैं। ठीक है, तो आपको डिटेल वीडियो लेक्चर्स, वन शॉट वीडियोस, ठीक है, डाउट सेशंस, लाइव क्लासेस, असाइनमेंट्स, ई बुक्स, पूरे नोट्स, पूरी बुक के नोट्स, जो भी मेन फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जो भी मेन मेन बातें लिखी होती हैं, चाहिए होती हैं, वो उस तरह से नोट्स, असाइनमेंट्स, मल्टीपल असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ बहुत नॉमिनल फीस में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप ये सारा कुछ अपने आप हैंडल कर सकते हो, गो फॉर दैट, अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, जितनी जान लगा सकते हो लगा दो। अगले 2 महीने 2.5 महीने इतनी शांति और इतनी तसल्ली से मेहनत करो कि आपकी सक्सेस पूरा शोर मचाए, वो दिखा दे कि अगर सक्सेसफुल हुए तो लोग आपके आगे पूछेंगे कि क्या किया था, कैसे हुआ, कैसे हुआ, आप बताओगे मेहनत की है। सक्सेसफुली सक्सेसफुल होने के लिए आपने सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड वे में, प्लान वे में बहुत मेहनत की है। नहीं होगा तो आप जा जाके बताओगे सबको कि इस वजह से मेरा नहीं हुआ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इतनी ही बात है। तो अब आपने ये सोचना है कि किस किस वजह से मेरा काम नहीं हो रहा, या फिर आपने इतना सोचना ही नहीं है, आपने सिर्फ ये काम करना है कि मुझे तो ये करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, व्हाटएवर इट टेक्स, आई एम रेडी। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ जाओगे, फिर आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अगर आप वो मेहनत करोगे, डिसिप्लिन रखोगे, फिर आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। जहां पे अगर मेरे से कोई क्वेरी है, किसी भी तरह का डाउट लग रहा है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, मेरी डिटेल्स उसमें है। कोर्स का जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हो, उस पर क्लिक करोगे, आप अकेडमी की ऐप पे जाओगे, गूगल प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, वहां से आप चीजें देख सकते हो। सारा कोर्स 200 से ज्यादा कंटेंट वीडियोस, और वीडियोस प्लस नोट्स प्लस असाइनमेंट प्लस टेस्ट, ये सब कुछ है, और वो अपडेट होता है जैसे ही अनाउंसमेंट होगी, कहां से किस तरह का पेपर है, कौन सा थ्रस्ट एरिया है, किस हिसाब से पेपर पूछे जाएंगे, 2026 के हिसाब से कौन सी चीजें किस तरह से पूछी जा सकती हैं, वो सब कुछ उसके हिसाब से अपडेटेड मिलेगा आपको। ठीक, जो आपकी सिग्निफिकेंटली प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है उस पेपर को क्लियर करने की। तो आई विश यू गुड लक।
आई विश यू कि आप पूरे अच्छे से मेहनत करोगे, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लोगे। और अगर मेरे पास आ रहे हो किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए, मैं बैठा हूँ। किसी भी तरह से अगर आपकी चीज को मैं इसे एलिवेट करने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, पढ़ना जरूर है, मेहनत जरूर करनी है, इस मौके का फायदा जरूर उठाना है। और मेरे पास आ सकते हो तो बिल्कुल मत सोचो, 1% गुंजाइश मत सोचो। यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग। ओके, हम मिलते हैं अगली क्लास में। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी, कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो कभी भी बात कर सकते हो। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, शबा खैर। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं आपके डाउट्स के साथ, हमारी क्लास के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।